हेलो एवरीवन। क्या हर रिपोर्ट सच बोलती है? नहीं, हर नंबर के पीछे एक कहानी होती है। चलिए एक जांचकर्ता की तरह उस कहानी को खोलते हैं। नमस्कार। आज हम एक छोटे से सफर पर निकलेंगे। एक जांचकर्ता की तरह हम जानेंगे कि वो नंबर और रिपोर्ट जिन्हें हम अखबार में पढ़ते हैं वे असल में कहाँ से आते हैं। क्या वो सीधे लोगों से पूछकर मिलते हैं या पहले से मौजूद रिपोर्ट्स का इस्तेमाल होता है। आज हम सीखेंगे प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के बारे में, सर्वे कैसे बनते हैं और कब सेंसस चाहिए, ताकि आप अगली बार कोई चार्ट देखकर बेझिझक सवाल पूछ सकें। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन। आज हम सब एक सफर पर निकलने वाले हैं, एक तरह की खोज पर जो हमारे रोजमर्रा के सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करती है। हम इसे कह सकते हैं एक जांचकर्ता का सफर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि ये अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के चैप्टर आंकड़ों के संग्रह से संबंधित वीडियो है। कभी सोचा है कि ये सब बातें हमें पता कैसे चलती हैं? हम सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं कि महंगाई बढ़ गई या देश की जीडीपी इतनी है, पर ये जानकारी, ये फिगर्स आकर आते कहाँ से हैं? ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, ये तो वे पहेलियां हैं जिन्हें सुलझाने के लिए हमें सबूत चाहिए होते हैं। और इन सभी पहेलियों का जवाब एक ही चीज में छिपा है, आंकड़े। जी हाँ, डेटा। आंकड़े ही वे टूल हैं, वो औजार हैं जिनसे हम अपने आसपास की दुनिया को समझ पाते हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो या हमारा समाज। ये आंकड़े आखिर होते क्या हैं? देखिए, अगर बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी खास प्रॉब्लम या जांच से जुड़े न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं। जैसे किसी शहर में हर रोज मेट्रो से कितने लोग आते जाते हैं या पिछले महीने कितनी बारिश हुई। ये जो नंबर्स हैं ना, वही हमें एक साथ तस्वीर दिखाते हैं, एक साफ तस्वीर दिखाते हैं। अच्छा, अब जब कोई जांचकर्ता जानकारी इकट्ठा करने के लिए निकलता है तो उसके सामने एक चौराहा आता है जहां से दो अलग अलग रास्ते निकलते हैं और उसे ये चुनना होता है कि वो किस रास्ते पर आगे बढ़े। दो रास्ते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े के। अब प्राथमिक आंकड़े मतलब वो डेटा जो एक जांचकर्ता बिल्कुल शुरू से पहली बार खुद इकट्ठा करता है, एकदम फ्रेश। और दूसरी तरफ है द्वितीयक आंकड़े। ये वो जानकारी है जो पहले से ही किसी और ने किसी और काम के लिए इकट्ठा कर रखी है। दोनों के ही अपने अपने फायदे और नुकसान है, जाहिर है। चलिए पहले रास्ते पे चलते हैं, प्राथमिक आंकड़े। इसे कुछ ऐसे समझिए कि एक खोजकर्ता एक अनजाने इलाके का नक्शा खुद बना रहा है। सारी जानकारी सीधे सोर्स से इकट्ठा की जा रही है। रास्ते पे जानकारी जुटाने के दो तरीके हैं। पहला है लोगों से सीधा संपर्क करना, मतलब अपने आमने सामने बैठकर बात करना। और दूसरा है प्रश्नावली या सर्वे का इस्तेमाल करना, यानी सवालों की एक लिस्ट के जरिए जानकारी हासिल करना। सीधे संपर्क की जो विधि है, जिसे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत जांच भी कहते हैं, उसमें जांचकर्ता खुद उस जगह पर जाता है और लोगों से मिलकर सीधे सवाल पूछता है। सोचिए, किसी गांव के किसानों की समस्याओं को समझना है तो आप खुद वहां जाकर उनसे बात कर रहे हैं। इस तरीके के अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी। फायदा तो यह है कि जानकारी बहुत सटीक और भरोसेमंद होती है क्योंकि वो सीधे सोर्स से आ रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि इसमें समय, मेहनत और पैसा तीनों बहुत ज्यादा लगते हैं और ये तरीका सिर्फ छोटे एरिया के लिए ही कारगर है। अब आते हैं दूसरे तरीके पे, जो है प्रश्नावली। इसमें सवालों की एक लिस्ट तैयार की जाती है और लोगों को भरने के लिए दी जाती है। ये ज्यादा लोगों तक एक साथ पहुंचने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ये प्रश्नावली या तो डाक से भेजी जा सकती है या फिर कोई व्यक्ति, जिसे गणक कहते हैं, वो खुद जाकर लोगों से पूछ पूछ कर भर सकता है। पर हाँ, एक अच्छी प्रश्नावली बनाना भी अपने आप में एक कला है। सवाल कैसे होने चाहिए? बहुत बहुत या सबसे पहले तो एकदम सिंपल और क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर सवालों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना लोग बोर हो जाते हैं। और जाहिर है, सवाल सीधे सीधे आपकी जांच से जुड़े होने चाहिए। एक और जरूरी बात, ऐसा कोई सवाल ना हो जिसमें जवाब देने वाले को कोई मुश्किल कैलकुलेशन करनी पड़े। और हाँ, सब कुछ एक लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। अब उस दूसरे रास्ते की ओर मुड़ते हैं। ये रास्ता है पहले से मौजूद नक्शों का इस्तेमाल करने का, यानी द्वितीयक आंकड़ों का इस्तेमाल करना। यहाँ वो जानकारी इस्तेमाल होती है जिसे किसी और ने पहले ही इकट्ठा कर लिया होता है।
ये जानकारी मिलती कहाँ से है? अरे, इसके कई सारे सोर्स हैं, जैसे सरकारी प्रकाशन, जनगणना रिपोर्ट इसका एक अच्छा उदाहरण है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, जैसे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स, यूनिवर्सिटी की रिसर्च हो गई, जनरल मैगजीन हो गया, और कभी-कभी तो निजी संस्थानों के पास भी ऐसा डेटा होता है जो पब्लिश नहीं हुआ होता है। तो बात है ना, ये इस रास्ते की सबसे बड़ी सच्चाई को बताती है। द्वितीयक आंकड़े समय और पैसा तो बचाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हो सकता है कि वो आपके खास मकसद के लिए पूरी तरह से फिट ना बैठें। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी और सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इकट्ठा किया गया था। तो अब रास्ता चुन लिया गया, तो एक और बड़ा फैसला लेना होता है कि क्या हम अपने अध्ययन में शामिल हर एक व्यक्ति या हर एक चीज से जानकारी लेंगे, या फिर सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों से बात करेंगे। जो पहला ऑप्शन है उसे कहते हैं जनगणना विधि या सेंसस मेथड। इसमें आप उस ग्रुप के हर एक सदस्य से डेटा इकट्ठा करते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री में 10,000 मजदूर हैं, तो आप हर एक मजदूर से जानकारी लेंगे। ये बहुत ही डिटेल तरीका है। और दूसरा ऑप्शन है प्रतिदर्श विधि, यानी कि सैंपल मेथड। इसमें पूरी आबादी में से एक छोटा सा ग्रुप चुना जाता है जो उस पूरी आबादी को रिप्रेजेंट करता हो, और जानकारी सिर्फ उसी से ली जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पतीले में बना सूप चखने के लिए आप पूरा पतीला नहीं पीते, बस एक चम्मच से अंदाजा लगा लेते हैं कि वो कैसा बना है। और ये स्लाइड देखिए, ये दोनों के बीच का फर्क कितने शानदार ढंग से दिखाती है। एक तरफ जनगणना विधि है जिसकी सटीकता वाला बार कितना ऊंचा है, लेकिन साथ ही समय और लागत वाले बार भी आसमान छू रहे हैं। दूसरी तरफ सैंपल विधि में समय और लागत दोनों कम लगते हैं, लेकिन यहाँ एक रिस्क है। अगर सैंपल ठीक से नहीं चुना गया तो नतीजों में गड़बड़ी की गुंजाइश रहती है। तो इस पूरे सफर का इन सब बातों का मतलब क्या है? आंकड़ों को इकट्ठा करने की ये तरीके समझना आखिर इतना जरूरी क्यों है? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि हम जो भी आंकड़े देखते हैं ना, वो कहीं हवा से नहीं आते। हर नंबर के पीछे एक पूरी कहानी होती है कि उसे किसने इकट्ठा किया, कैसे इकट्ठा किया और क्यों इकट्ठा किया, और यही पूरी प्रक्रिया उस आंकड़े के भरोसे को तय करती है। तो बस अगली बार जब भी कोई आंकड़ा, कोई रिपोर्ट या कोई चार्ट सामने आए, तो उसे बस यूं ही सच मत मान लीजिए। एक पल के लिए रुकिए, एक जांचकर्ता की तरह सोचिए कि ये सवाल कीजिए कि ये जानकारी आई कहाँ से? क्या ये प्राइमरी थी या सेकेंडरी? क्या ये पूरी आबादी से ली गई थी या सिर्फ एक छोटे से सैंपल से? पता है, यही सवाल हमें एक जागरूक और बेहतर जानकारी रखने वाला नागरिक बनाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई रिपोर्ट या चार्ट दिखे, तो उसे यूं ही सच मत मानिए। एक जांचकर्ता की तरह सवाल पूछिए, इसे किसने जमा किया? क्या ये प्राइमरी है, सेकेंडरी? क्या ये सैंपल आधारित है या पूरी आबादी से लिया गया? अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे बताइए आपका सबसे बड़ा सवाल डेटा के बारे में क्या है। हम अगले वीडियो में उस पर बात करेंगे। धन्यवाद।